मैं विश्व कप फाइनल के लिए केंसिंगटन ओवल में था और मैंने स्टेडियम में जो देखा उसका यह मेरा संस्करण है। मैं लॉन्ग ऑफ पर बैठा था। यह 15वें ओवर की चौथी गेंद थी जब क्लासेन ने अक्षर को एक और छक्का के लिए मारा और अकेले ही भारत को डिफलेट कर दिया। ओवर के अंत तक भारत ने 8 गेंदों में 34 रन दे दिए थे। स्कोरबोर्ड पे 30 गेंदों में 30 रन बनाने थे और 6 विकेट हाथ में थे। खिलाड़ियों के कंधे गिर गए थे। उत्साह गुमसी हो गई थी। दक्षिण अफ्रीकी खेमा जो मेरे ठीक बगल में था ताली बजा रहा था और जयकार कर रहा था। जो दिन का सबसे तेज था। प्रशंसक ज्यादातर भारतीय चुप हो गए थे। मिलर और क्लासेन का हमला इतना क्रूर था कि आप वातावरण में भयानक बेचैनी महसूस कर सकते थे। भारतीय प्रशंसकों ने हार के कारण दम तोड़ दिया था। हर भारतीय के नजर में भगवान दिखने वाले लैंकी पेसर के हाथ में दी गई। जोएल गार्नर की भूमि में बड़ा पक्षी और यह सबसे अच्छा एक छोटा पक्षी था। वह औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भागे, लेकिन उनके पास अन्य विचार थे। उनके पास अभी भी किसी भी तरह का प्रभाव डालने के लिए 12 कानूनी डिलीवरी या 40% खेल था। दक्षिण अफ्रीकी सहयोगी खेमा अब थोड़ा सीधे बैठ गए थे। स्पिनरों पर रन बनाने की उनकी योजना ने शानदार काम किया था। काम का कठिन हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था। हर गेंद उस ओवर में एक घटना थी। हर गेंद जो उन्होंने फेंकी, ऐसा लगा जैसे बिजली पूरे स्टेडियम में बह जाएगी। सभी निराश, कम चार्ज वाले भारतीय प्रशंसकों और खिलाड़ियों को उनके हर एक गेंद के इस प्रतिभा द्वारा टर्बो चार्ज किया जा रहा था। उस ओवर में कोई विकेट नहीं आया, लेकिन इसने उस मैदान में सभी को प्रभावित किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। गिरने वाले कंधे अब अधिक सीधे थे। दक्षिण अफ्रीकी खेमा में अब व्याकुल ऊर्जा दौड़ रही थी। मैं यह वर्णन करने के लिए अन्याय करूंगा कि यह कैसा महसूस हुआ, लेकिन सबसे अच्छा मैं वर्णन कर सकता हूं कि वह केंसिंगटन ओवल का पाइड पाइपर था। एक सच्चा प्रतिभाशाली, एक जादूगर उस दोपहर काम पर था। ऐसा लगा जैसे शाहरुख खान अपना 70 मिनट का चक दे भाषण दे रहे हों या विक्की कौशल की पूरी रैली सुन रहे हों। वह ओवर स्टेडियम के लिए एक रैली के शोर के अलावा और कुछ नहीं था।